हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में बृहद भागवतामृत क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवतामृत के तीसरे भाग के 5वें अध्याय से, जिसका नाम है प्रेम लव ऑफ गॉड। इसमें हमने कल श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से गोप कुमार
द्वारका में उतना प्रसन्न नहीं हो पाया था। नारद मुनि को पता लग गया था, नारद मुनि ने उनको सलाह दी, गोलोक वृंदावन जाने की सलाह दी कि वहीं जाके, गोलोक में जाके ही वो प्रसन्न हो पाएगा। और गोलोक वृंदावन के बारे में बताते हैं कि जो पूरा मथुरा का क्षेत्र है, जो गायों का लैंड ऑफ काउस, जो गायों की भूमि है, उसको गोलोक बोलते हैं। ये बहुत सीक्रेट प्लेस है। हालांकि इसको सारे संसार में इसका नाम पता है सबको, लेकिन बहुत सीक्रेट प्लेस है, कॉन्फिडेंशियल प्लेस है, गोपनीय। तो इसमें प्रश्न आता है कि क्या मथुरा सिटी को भी बोला जाता है, तो इसमें क्लैरिफाई किया गया मथुरा सिटी, पूरा मथुरा सिटी, मथुरा डिस्ट्रिक्ट, टाउन, फॉरेस्ट, जो सब गायों से भरपूर है, वो सब गोलोक में। गोलोक जो है, गोलोक जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में गोलोक है, वो भी इसी नाम से। तो प्रश्न एक और आता था जिसका कल हमने उत्तर इसमें श्रवण किया था, क्या क्या भूमि का गोलोक, भूमि पे जो गोलोक है, आध्यात्मिक गोलोक अलग अलग है क्या? तो इसमें कल हमने सुना था दोनों एक समान है, दोनों में भगवान का भक्त के साथ जो संबंध होता है एक ही जैसा है। दोनों में भगवान के साथ, भगवान भक्त का भगवान के साथ संबंध एक जैसा है, आदान प्रदान एक जैसा है। इस प्रकार से नारद मुनि गोप कुमार को बता रहे हैं। और कैसे उस गोलोक को प्राप्त किया जा सकता है? प्योरेस्ट सेंटिमेंट, जिसके भाव शुद्धतम लेवल के हैं, जिसके भाव, जिसकी भावना है, जैसे यहाँ पे हम इस भौतिक जगत में समझते हैं, एक व्यक्ति दूसरे से व्यक्ति बोलता है, अरे तुम मेरे सेंटिमेंट्स नहीं समझते, तुम मेरे भावना को नहीं समझते हो। तो यहाँ पे है हम लोग भगवान की भावनाओं को नहीं समझते वास्तव में, क्योंकि भगवान की भावनाओं को समझ जाए तो सारे संसार की भावनाओं को समझ में आ जाएगा। अगर सारे संसार की भावनाएं सुन ली तो फिर भगवान की भावना भूल जाएंगे। तो ये उस द अबाउट कैन बी रीच ओनली बाय द प्योरेस्ट, थ्रू द प्योरेस्ट सेंटिमेंट्स। वो जो है भावनाएं एकदम शुद्ध है, जिसमें उन भावनाओं के अंदर भगवान के प्रति सूक्ष्म रूप से पूरा प्रेम छुपा रहता है, कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति पूरा, वो वास्तविक भावना है। बाकी जो सेंटिमेंट्स है वो तो शोषण के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए। इसमें हम एक भिक्षा मांगने वाले को भी देखते हैं कैसे सेंटिमेंट्स दिखाता है, ऐसा सेंटिमेंट्स, अर्थात गरीब, जबकि वास्तव में गरीब है नहीं। वास्तव में सब जिसके पास भोजन है, करने के लिए भोजन है और पहनने के लिए वस्त्र है, वो गरीब कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए तो मोर देन सफिशियंट है। भगवान की भक्ति करने के लिए तो भोजन है और कपड़ा, कहीं रहने का स्थान है, तो मोर देन सफिशियंट। वो अपने आप को गरीब कह के मूर्ख बना रहा है, क्योंकि वास्तव में उसको भक्ति करनी नहीं, उसको और भी कई चीजों से तृप्ति करनी है, इसलिए वो अपने आप को गरीब बोल रहा है। भगवान तो बोलते हैं निर्धन व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय रहता है, निर्धन व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय रहता है, क्योंकि वो बिना किन्हीं चिंताओं के, उनकी चिंताएं केवल खाने कपड़े तक सीमित रहती हैं, वो मेरी भक्ति ज्यादा अच्छे तरीके से। एक ऐश्वर्यवान व्यक्ति के खाने खाने और कपड़े की चिंता नहीं करता, बहुत सारी अनंत इच्छाओं को लेके और साथ में घूमता है, वो मेरी भक्ति नहीं कर पाता। निर्धन को केवल चिंता, अगर कोई वास्तव में अपने आप को समझे तो खाली खाने का और उसका दो चिंता रहेगी इसका, और कहीं रहने का स्थान कहीं पे भी मिल जाए, वो चाहे लैंड लॉर्ड बन के, मकान का मालिक बने या किराएदार बन के रहे,
भक्ति करने के लिए इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अगर किसी को इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत साधन है तो वो हमेशा अपने आप को गरीब बोलता रहेगा। तो यहाँ पे है भगवान का धाम जो है, ये जो है प्योरेस्ट सेंटीमेंट से, शुद्ध भावनाओं से पहुंचा जा सकता है, जिसमें व्यक्ति उन भावनाओं के अंदर स्वार्थ नहीं छुपा रहता है, भौतिक स्वार्थ नहीं रहता है, उसके अंदर कृष्ण का प्रेम रहता है। भौतिक जगत में जो व्यक्ति अपने सेंटीमेंट एक्सप्रेस करता है, सब उसका अपना ही रहता है सारा। जो संसार के सेंटीमेंट्स होते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, उसमें व्यक्ति रोता है, गिड़गिड़ाता है, मांगता है, ये करता है, वो करता है, दया की भीख और ये सब केवल मात्र भौतिक उसके, और शोषण के लिए यूज होता है कि किस तरह से किससे धन लिया जा सके, उसकी दया ली जा सके, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। लेकिन यहाँ पे प्योरेस्ट सेंटीमेंट होते हैं जिसके अंदर भगवान के लिए प्रेम छुपा रहता है। ये ब्रजवासी वो वाला करते हैं, इसलिए वो गोलोक वृंदावन धाम में है। तो ये गोलोक केवल मात्र प्रेम, उस प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है जो दोष से रहित प्रेम है, जो ज्ञान से, कर्म से, क्या और किसी भौतिक प्रयास से फ्री है, और कंसंट्रेटेड, केंद्रित कहां पे है? सारी भावनाएं, सारा प्रेम किस पे केंद्रित है? नंद के पुत्र पे केंद्रित। और इस प्रकार के प्रेम को सीखने के लिए व्यक्ति को नंद और यशोदा के उदाहरण को उसको फॉलो करना चाहिए। व्यक्ति कोई भी ऐसा शुद्ध प्रेम उसकी पावर को दिखा के, शक्ति को दिखा के नहीं प्राप्त कर सकता, या भगवान की शक्ति से भी, भगवान के वैकुंठ धाम में भी वैसा प्रेम नहीं मिलता, क्योंकि उसमें भगवान की शक्ति नजर आती, सुप्रीम पावर, उसमें भय और आदर नजर आता। और ये लव जो होता है भगवान के प्रति प्रेम, ये भौतिक जगत के किसी भी प्रेम से सबसे बड़ा होता है। और उसके ऊपर भी, भौतिक जगत के उसके ऊपर वैकुंठ और उसके ऊपर दूसरे लोगों से भी बड़ा होता है। ये कल हम श्रवण करे थे, आज उसी के आगे श्रवण करेंगे। लोकानुगापि सान्योन्नम प्रियातीता लौकिका मधुरात्य अद्भुतैश्वर्य लौकिकत्व विमर्शिता। हालांकि वहां पे जो आदान प्रदान होता है, भौतिक जगत जैसा आदान प्रदान लगता है, वहां का भी आदान प्रदान भौतिक जगत जैसा लगता है, लेना देना। लेकिन वहां का जो आदान प्रदान है वो इस भौतिक जगत से बहुत ऊपर है। उस आदान प्रदान में स्वीटनेस है, मधुरता है, अद्भुत ऐश्वर्य है, और एकदम सरलता है। इस भौतिक जगत का आदान प्रदान उतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कम पता ही नहीं लगता, कम आदान और प्रदान में प्रदान ही प्रदान हो गया, आदान कुछ हुआ ही नहीं। खो दिया सब कुछ, सब कुछ खो दिया, आदान कुछ हुआ ही नहीं, केवल प्रदान प्रदान हो गया, चीटिंग हो गया। तो भौतिक जगत का आदान प्रदान चीटिंग है, जिसमें व्यक्ति को बहुत देर, कई सालों बाद समझ में आता है कि ओ, ये तो पूरा चीटिंग हो गया।
प्रदान ही प्रदान हो गया, आदान कुछ हुआ नहीं। लेकिन यहाँ का आदान प्रदान जो है स्वीट है, इसमें धोखेबाजी नहीं है, चीटिंग नहीं है, स्वीटनेस है। इसमें आदान और प्रदान दोनों वाले को आनंद आ रहा है। इसमें ऐश्वर्य है और वर्ल्डली सिंप्लिसिटी, क्योंकि इसमें धन बीच में नहीं है। तात्पर्य जो गोलोक के भगवान है और इनके जो निवासी हैं, वो वास्तव में एक दूसरे का केयर करते हैं, मतलब किसी को भी नुकसान नहीं हो। भौतिक जगत का केयर कैसा है, एक ही व्यक्ति लूज करेगा और एक व्यक्ति गेन करेगा। एक व्यक्ति लूज करेगा, एक व्यक्ति गेन करेगा। लेकिन वहां पे दिखता है वैसा ही कि जैसे भौतिक जगत में आदान प्रदान हो, क्योंकि बिना आदान प्रदान के प्रेम हो नहीं सकता। अब जैसे चोर और जिसके घर चोरी हुई है, वो आदान प्रदान नहीं कहलाएगा, क्योंकि चोर ने तो, चोर को प्रदान ही प्रदान हो गया सब कुछ, आदान कुछ नहीं, चोर से कुछ आया नहीं। तो कैसे व्यक्ति कोई प्रसन्न कैसे रहेगा? क्योंकि आदान प्रदान तो गोलोक वृंदावन में आदान प्रदान है। इट्स रिलीजन केयर फॉर वन अनदर एज डू पीपल टू द मटेरियल वर्ल्ड। तो चोर तो छीन के ले गया, उसके बाद केयर क्या हुआ? तो यहाँ गोलोक का जो भगवान और उनके के बीच आदान प्रदान होता है। भगवान जितना प्रेम जितना प्रेम भक्त देता है, भगवान उससे कई गुना ज्यादा प्रेम। ऐसे आदान प्रदान में प्रेम हो सकता है। और उनका जो प्रेम है इस भौतिक जगत के प्रेम को कई गुना क्रॉस कर जाता है। तो लविंग एक डीलिंग है जो ब्रज में ऐसी कभी दिखाई नहीं देती इस भौतिक जगत में, दूर दूर तक। जब माता यशोदा केवल कृष्ण को याद करती है, केवल कृष्ण को याद करने से उनके स्तनों से दूध निकलने लगता है, दूध बहने लगता है। और नंद महाराज कृष्ण के प्रेम में हमेशा उनके आंसुओं की बाढ़ आ जाती। ये है उनका आदान प्रदान। कृष्ण प्रेम देते हैं, बदले में वो अपना सब कुछ दे देते। काउहर्ड जो है, ग्वाल बाल है, अपना सब कुछ भगवान को देने को, समर्पित करने को तैयार रहते हैं। उनकी पत्नियां, उनके बच्चे केवल कृष्ण के प्लेजर के लिए, नेवर देयर ऑन, कभी भी अपने प्लेजर के लिए नहीं। और जो ब्रज की कुछ ओल्ड लेडीज हैं, वो यशोदा माता का मूड अपना के उस प्रेम का आदान प्रदान करती है। और जबकि दूसरी जो है, वो अपने आप को छुपा के यंग डॉटर बनती है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कृष्ण के जो मित्र होते हैं हमेशा उनको देखने के इच्छुक रहते हैं। इतना इतना कि अगर कृष्ण किसी ट्री के पीछे चले जाए, जा रहे हो, 2-3 ट्री एक साथ आगे उसके पीछे दिखाई नहीं दे, तो वो उदास हो जाता। ट्री के पीछे से जा रहे हैं, अगर बीच में ट्री आ जाता है एक क्षण के लिए, तो उदास हो जाते। वो टॉलरेट नहीं कर पाते। वो मोमेंट्री एक क्षण के लिए भी जो ऑब्स्ट्रक्शन है, बाधा है, उसको भी टॉलरेट नहीं कर पाते। और जो वहां की गोपियां हैं, छोटी बालिका हैं, उनका तो क्या बात किया जाए। उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं अपनी लाइफ में, केवल कृष्ण की लाइफ में इंटरेस्ट। वो चाहे उनसे विलग हो, चाहे उनसे मिलने जा रही हो, या उनकी कंपनी में हो, वो सारे इस प्रकार के अद्भुत आनंद को प्राप्त करते। ये है ब्रज का प्रेम। तो यहाँ का जो प्रेम है उसकी छाया मात्र भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का प्रेम केवल 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 शोषण पे, हाउ टू एक्सप्लॉइट। तो यहाँ पर इस प्रकार इस प्रकार से जो ब्रज का प्रेम है, बहुत अद्भुत भी है, स्वीट भी है,
और उसके साथ में आध्यात्मिक जगत का ऐश्वर्य भी, मैजेस्टिक अपुलेंस भी उसमें मिक्स है, और सिंपल स्वीटनेस, सरलता, जो कई बार कुछ लोगों में इस भौतिक जगत में भी दिखाई देता है। सरलता, नो कॉम्प्लेक्सिटी, नो पॉलिटिक्स, नो डिप्लोमेसी, नो एक्सप्लॉयटेशन टेंडेंसी। तो लिखा है कि भौतिक जगत में कई बार ऐसी सरलता दिखाई देती है, सिंपल स्वीटनेस ऑफ द मटेरियल। वो सब कॉम्बिनेशन जो है वो लोग वृंदावन में। तो ब्रज के जो भक्त होते हैं उनके पास सुपर वर्ल्डली ऑपुलेंस रहती है, जो इस संसार की ऑपुलेंस श्रेष्ठता से बहुत ऊंची रहती है, और साथ साथ में सबसे सिंपल पीपल होते हैं, सबसे सरल व्यक्ति। व्यक्ति सरल कब हो सकता है? जब उसको किसी से कोई भौतिक चीज लेने की इच्छा नहीं, भौतिक ऐश्वर्य, बहुत धन, मान सम्मान, वो सब लेने की इच्छा नहीं। व्यक्ति कुटिलता तब आती है जब व्यक्ति को लेने की इच्छा है, लेकिन वो ऐसा शो करता है, स्वीटनेस शुरू करता है, स्वीट स्वीट वर्ड्स यूज करता है, लेकिन उसका अपना एजेंडा है। तो ब्रज के जो भक्त होते हैं सुपर वर्ल्डली, मतलब इस संसार के ऊपर के ऐश्वर्य जो संसार में दिखाई देता है, लेकिन सिंप्लिसिटी कहाँ की है? कई बार जो भौतिक एकदम निर्धन व्यक्ति के पास, जिसके पास कुछ भी नहीं, सिंप्लिसिटी देखा जाए, जिसको कुछ किसी से लेने की इच्छा भी नहीं, न मांगने की इच्छा। दे आर द मोस्ट सिंपल पीपल ब्रज के। दोनों कॉम्बिनेशन है। उनकी जो ऐश्वर्य वाली शक्ति से वो एक्सपर्ट होते हैं और भगवान की अनगिनत लीलाओं में भाग लेते हैं, और एक सामान्य व्यक्ति की तरह ब्रजवासी जो है सब जानते हैं कि कैसा जीवन जीते हैं। वो अपना भोजन का और पानी का, दूध का आनंद लेते हैं, मित्रों की संग में खेलते कूदते हैं, मित्र संबंधी, और इस प्रकार से मित्र संबंधियों के साथ में खेलते कूदते, सिंपल तरीके से। और जो पुरुषोत्तम भगवान है, अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करते हैं। भगवान स्वयं एक साधारण बालक जैसी सरलता अपनी लीलाओं में शो करते हैं। भगवान का ऐसे, लेकिन भगवान भी सरलता शो करते हैं। भगवान के जब बाल्यकाल वाले लीलाओं में, फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण ने पूतना के स्तनों से मिल्क खींच लिया और उसका प्राण वायु भी ले ली, उस पावरफुल पिशाचिनी की, राक्षसी की, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कृष्ण मेरे प्राण वायु भी ले लेगा, दूध पिएगा, प्राण वायु भी ले लेगा, खींच लेगा। इस प्रकार से असंख्य तरीकों से भगवान अपनी श्रेष्ठता, पावर भी बताते हैं। उसने सोचा था ना कि कृष्ण अपनी पावर भी बताते हैं, और एक साधारण मनुष्य की तरह, बालक की तरह भी कार्य करते हैं। जैसे बृहद भागवत अमृत का नरेशन जो है कंटिन्यू है, इसमें आगे भी बताया जाएगा। इस इस आइडिया को ध्यान में रखते सुखदेव गोस्वामी भागवतम में कहते हैं, एवं निगूढ़ात्म गतीश माया गोपात्मजात्वम चरितेर विदाम्बयम् रेमे रमालालिता पाद पल्लवो ग्रामे समन ग्राम्य वदैश चेतिश। इस प्रकार से सुप्रीम लॉर्ड, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनके कोमल चरण कमल
जिनके कोमल चरण कमलों को लक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती है। जिस लक्ष्मी जी के पीछे सारा संसार भागता है, उसकी पूजा करता है, वो लक्ष्मी जी उन भगवान के चरण कमलों की मसाज करती, सेवा करती कि भगवान मेरे ऊपर कभी कृपा दृष्टि डाल दें। जिनके कोमल सॉफ्ट लोटस फीट पर्सनली अटेंडेड बाय गॉडेस ऑफ फॉर्चून, जिसको स्वयं किसी अपनी दासी को नहीं देती, वो भगवान के कोमल चरण कमलों को स्वयं मसाज करती है। वो अपनी इस आध्यात्मिक ऐश्वर्य को छुपा के रखते हैं अपनी आंतरिक शक्ति से, और ग्वाल बाल के पुत्र के रूप में खेलते रहते हैं वो भगवान। किसी को शो नहीं करते हैं अपने। इस भौतिक जगत में कहीं किसी का कुछ जरा सा आ जाए, किसी को मिल जाए, चाहे उधारी से मिल जाए, लोन से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, वो अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि उसको प्रदर्शित करना है कि उसके पास में ये है, उसको प्रदर्शित करना है कि उसके पास में ये है। और भगवान जो है विलेज बॉय जैसा एंजॉय करते हैं, दूसरे विलेज बॉय, दूसरे गांव के लड़कों ग्वाल बालों के साथ में। उनको कोई शोबाजी नहीं करना है, भगवान को शोबाजी क्यों नहीं करना है? जरूरत पड़ने पे खाली अपना अपने शो करते हैं, बाकी शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो शो उनको करना पड़ता है जिनके जीवन में एंजॉयमेंट नहीं, तो कृत्रिम एंजॉयमेंट के लिए दूसरों को देखिए, क्योंकि ये शो करने का उद्देश्य है, शो करने का उद्देश्य है कि दूसरों के अंदर भी ऐसी करने की इच्छा हो। ये ईर्ष्या पैदा करने की इच्छा है। जो व्यक्ति शो करता है कि देखो मेरे पास कितना है, दूसरा देखो, तुम भी देखो, तो बेचारा दूसरा व्यक्ति भी प्रयास करने लगता, देखो उसके पास वो था, देखो उसके पास वो था, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। तो इसके अंदर दूसरे के अंदर डिमांड पैदा होगी, इस तरह से ईर्ष्या ईर्ष्या पैदा करते पूरे जगत ईर्ष्यालु हो जाता। भगवान तो प्रेम बांटने आए, ईर्ष्या बांटने नहीं आए। तो भगवान के ऊपर तो सारे संसार का करोड़ों 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 गुना ऐश्वर्य है। वो अगर दिखाना शुरू करेंगे तो फिर तो अगर वो तो सारा जगत ही ईर्ष्यालु हो जाएगा। भगवान सिंपल विलेज बॉय जैसा, गांव के ग्वाल बाल जैसा व्यवहार, क्योंकि वो प्रेम को बांटने हैं, दूसरों को आनंद मिले, ना कि दूसरों के हृदय में ईर्ष्या हो, दूसरों को आनंद मिले। इस जगत में इतनी लूटपाट क्यों होती, इतने रॉबरी सब, कि उसको फिर वो धन से दूसरों को शो किया जाए। सोर्स कुछ भी हो, इस संसार में किसी भी स्रोत से धन आ जाए, उसको हम फिर शो करें सब। चाहे लूट का हो, चोरी का हो, झूठ का हो, छल कपट का हो, दान का हो, कुछ भी हो, हम शो। चाहे उनका धन नहीं भी हो तो भी शो करेंगे, जिससे क्या है कि बाकी सबको पता लगे और उनके हृदय में तो ईर्ष्या फैलाना इस जगत में बहुत ही जगत का, क्योंकि ईर्ष्यालु जगत है ये। लेकिन भगवान का उद्देश्य आनंद फैलाना, ये अंतर है। इसलिए भगवान जो है असंख्य तरीकों से भगवान अपने अपुलेंस शो कर सकते हैं, लेकिन एक साधारण विलेज बॉय जैसा भी अपने आप को शो करते हैं। कंसील्ड हिज ट्रांसलेटेड अपुलेंस, वो अपने छिपा के रखते हैं सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य, जब वो एंजॉय करते हैं विलेज बॉय जैसे, क्योंकि उसी में वास्तविक आनंद मिलता है। शो करने में तो हर व्यक्ति का अपना अपना स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो फिर अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग हो जाएंगे, तो फिर एक दूसरे की कंपनी में एंजॉय कैसे कर पाएंगे, आनंद कैसे प्राप्त कर पाएंगे? भगवान वो सारे बैरियर हटा देते हैं, बीच की जो बाधाएं हैं वो हटा देते हैं भगवान।
और इतने महान होते हुए भगवान एक साधारण बॉय, बालक जैसे खेलते रहते, ग्वाल बाल जैसे खेलते रहते। इसीलिए तो गोलोक में वो सब इजीली मिक्स हो पाते हैं। अगर भगवान अपना नारायण जैसा अपुलेंस गोलोक में दिखाने लगे तो फिर मिक्स कौन हो पाएगा, और फिर प्रेम का आदान प्रदान कैसे होगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि गोलोक वृंदावन में अल्टीमेट प्रेम है। तो यहाँ पे शब्द जो विदम बयान इस 10वें स्कंद में आया भागवतम के, इसमें भाव वर्ब है विदम्ब, मतलब उसको नकल करना। तो यहाँ पे वर्ब में आता है कृष्ण हाइट्स अपनी सुप्रीमेसी को निगुणात्मा गति। कौन होगा संसार में जो अपने ईश्वर को पूरा छिपाता होगा, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है अपनी विशेष शक्तियों से, स्पेशल पोटेंसी समाया वो अपने छुपाता है। किस पर्पज के लिए? अज्यूमिंग द नेचर ऑफ ए काउवर्ड बाय गोपात्म ज्योतम, गोप की भावना बताने के लिए अपने ईश्वर को नहीं। वो अपने हाइड करते गॉडली पावर को, आत्मगति, आत्म अपनी गॉडली पावर को, ऐश्वर्य की शक्ति को वो हाइड करते हैं, जिससे क्या है कि वो साधारण मनुष्य की तरह कर सके। पर उसकी उनकी एब्सोल्यूट पावर है, जो एब्सोल्यूट पावर है, जो उनकी परम शक्ति है, फिर भी दिख जाती है क्या? उनकी स्वीटनेस में दिख जाती है, उनकी मधुरता में दिख जाती है, उनके व्यवहार में दिख जाती है। वो अपनी सारी लीलाओं में दिखाते हैं ईश्वर। और वो आनंद प्राप्त करते हैं कैसे? सुप्रीम गॉडेस ऑफ लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती, इस प्रकार से वो मसाज का, अपने चरणों के मसाज का आनंद प्राप्त करते हैं लक्ष्मी द्वारा। और वो ही चीज करते हैं जो भगवान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक ऑर्डिनरी ग्राम्यवत गांव के बालक जैसा व्यवहार करते हैं दूसरे बालकों के संग। आगे 85 श्लोक में आता है व्यवहारो अस्य तेषां च सौन्यन्यम प्रेम वर्धन वैकुंठ परमेश्वरीय पदे न किल संभवेत। गोलोक में
गोलोक में जो डीलिंग्स होता है भगवान और उनके भक्तों के बीच में, उससे वो एक दूसरे के प्रेम को बढ़ाने वाला होता है गोलोक, वो जो वैकुंठ में संभव नहीं है। हालांकि वैकुंठ भगवान के परम ऐश्वर्य का धाम है। तो तात्पर्य में बोलता है, नारद बोलते हैं कि गोलोक जो है वैकुंठ से कई कई गुना ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा है। एंड अब वो बोलते हैं कि क्यों ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम लॉर्ड जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान जो है अपने भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, वैकुंठ में नहीं कर सकते हैं जैसा गोलोक में करते। टेक्स्ट 86 में आता है, तादृशी साप्य अयोध्यायाम द्वारकापि ततोधिका अतः स लोका कृष्णेन दूरतः परिकल्पितः। तो अयोध्या और द्वारका जो है वैकुंठ के समान लगते हैं, वैकुंठ जैसे, बट गोलोक जो है उससे भी बहुत दूर है और बहुत बड़ा है, इसलिए भगवान ने उसको बहुत दूर रखा। तात्पर्य, अयोध्या द्वारका वैकुंठ के कुछ सीक्रेट जगह है अयोध्या द्वारका के, बट जो गोप कुमार ने जो देखा है, फिर भी उसमें वैकुंठ जैसा आदर सम्मान है भगवान का, और भगवान के श्रेष्ठ। द्वारका हालांकि बहुत अयोध्या से बहुत श्रेष्ठ है, और अयोध्या स्वयं वैकुंठ से श्रेष्ठ है, बट दोनों अयोध्या द्वारका श्रेष्ठ हैं और ज्यादा ऐश्वर्य वाले वैकुंठ से। इसलिए न तो अयोध्या के रामचंद्र, न कृष्ण द्वारका के कृष्ण है। इन ऐश्वर्य के कारण पूरी तरह भक्तों के नियंत्रण में नहीं। ये लोग फ्री नहीं है, किसके लिए? भक्तों के कंट्रोल में आने के लिए फ्री नहीं है, भक्तों के प्रेम के कंट्रोल में पूरे पूरे नहीं है, पूरी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आगे गोलोक में भगवान पूरी तरह से भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं। सुख क्रीड़ा विशेषसौ तत्र त्रयाणां च तस्य च माधुर्यान्यत्या विधिं प्राप्त सिद्धयेत तत्रोचित उचितास्पदे। बहुत ही डिलाइटफुल मोड में, जो बहुत ही आनंद देने वाला स्थान है भगवान का, वहां के निवासी जो है भगवान के साथ विशेष लीलाएं करते हैं गोलोक में। और अल्टीमेट लिमिट ऑफ स्वीटनेस, माधुरी की अधिकतम सीमा क्या है, माधुरी की अधिकतम सीमा क्या है, उसमें पहुंचते हैं। जैसे संसार में स्वीटनेस की कई वैरायटी होती है, एक चीनी का स्वीटनेस, शुगर का स्वीटनेस रहता है, एक मिठाई का स्वीटनेस रहता है, एक कोई दूसरे फल का स्वीटनेस रह सकता है, जैसे मैंगो का स्वीटनेस रह सकता है, एक गुड़ का स्वीटनेस रह सकता है, एक और कोई मान लीजिए लीची का स्वीटनेस। सबकी स्वीटनेस, सब स्वीट लगते हैं, बहुत स्वीट, बहुत स्वीट। तो स्वीटनेस की जो लिमिट है वो भगवान गोलोक वृंदावन में बताते हैं अपने भक्तों को।
तो इस मोस्ट डिलाइटफुल, जो प्रसन्नता देने वाला स्थान है, जो रेसिडेंट्स हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वो भगवान की लीलाओं के साथ में स्पेशल अल्टीमेट लिमिट ऑफ स्वीटनेस को टेस्ट करते हैं। तात्पर्य में यहाँ पे नारद स्पेसिफिक नहीं बता रहे कि कौन सी लीला से स्वीटनेस मिलता है, बट जनरल बता रहे कि वहां की लीलाओं से। बोलते सुख क्रीड़ा विशेषो सौ, भगवान जब वहां सुख देने वाली लीलाएं करते हैं। वो जो लीलाएं हैं शब्दों की शक्ति से ऊपर हैं, वो लीलाएं शब्दों की शक्ति से ऊपर हैं, और गोप कुमार का सारा प्रयास उसी दिशा में है, उन लीलाओं में भाग लेने का। केवल गोलोक में ही भगवान और उनके जो भक्त होते हैं उन लीलाओं को एंजॉय करते हैं, जिसमें सेवक और सेव्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें सेवक और सेव्य, सर्वेंट एंड सर्व इक्वली डोमिनेट बन रहा था, दोनों ही आनंद प्राप्त करते, को नो एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि भौतिक जगत में जो आनंद होता है वो एक व्यक्ति दूसरे की कॉस्ट पे लेता है। एक व्यक्ति जो आनंद लेता है दूसरे की कॉस्ट पे लेता है, लेकिन वहां पर सर्वेंट्स एंड सर्व दोनों, जिसका सेवा हो रहा है और जो सेवक है, दोनों ही आनंद पाते हैं। अहो किल तदेवाहं मन्ये भगवतो हरे सुगोप्य भगवत्ताया सर्वसार प्रकाशनम। इंडीड, वास्तव में उस संसार में, उस लोक में मैं सोचता हूँ भगवान हरि का जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, सबसे गोपनीय भगवान हरि का जो सबसे कॉन्फिडेंशियल उनकी भगवत्ता है, भगवान का जो एसेंस है वो वहां पे बताते हैं गोलोक में। भगवान अपनी पूरी भगवत्ता बच कुछ बचता नहीं है बाकी। तात्पर्य गोलोक और भी ज्यादा ऐश्वर्य वाला है वैकुंठ से। तो कोई वर्ष की बोल सकता है फिर गोलोक जो है सामान्य जैसा क्या लगता है, ऑर्डिनरी प्लेस क्यों लगता है इस जगत का। इस संशय के बावजूद श्री गोलोक जो है एक आध्यात्मिक स्थान है, जहां पे भगवान अपनी सुंदरता का पूरा परफेक्शन दिखाते हैं, अपने व्यक्तित्व का और अपनी खेलकूद की लीलाओं का। जो हाईएस्ट परफेक्शन है भगवान का, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल भगवान का रस है, वो कुछ केवल भाग्यशाली आत्मा ही समझ पाती हैं, वो गोलोक में पहुंचती। गोलोक सारे लोकों में सुप्रीम पोजीशन होल्ड करता है, भगवान के सारे धामों में सुप्रीम धाम है, श्रेष्ठ धाम है, क्योंकि भगवान वहां पर अपना पूरा परफेक्शन दिखाते हैं, सारी परफेक्शन, सारे गुणों को प्रदर्शित करते हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। गोलोक जो है साइज में भी सारे आध्यात्मिक धामों से बड़ा है।
और कृष्ण जो गोलोक में है, भगवान के जो सारे धाम है उनसे कृष्ण गोलोक में जो है स्पेशली हरि बोला जाता है इनको। उनको हरि बोला जाता है। आगे वैकुंठ परिवृत्य जगदेक शिरोमणे महिमा संभव देव गोलोकस्य अधिकाधिक। तो ये जो गोलोक है ये वैकुंठ के ऊपर है, केवल गोलोक ही है जो सारे लोकों का श्रेष्ठ है और इसने ऐसी महिमा बता सकता है। तो तात्पर्य में गोलोक इतना सुपीरियर क्यों है? क्योंकि ये मोस्ट परफेक्ट है, सारे लोगों से परफेक्ट है। और क्यों है? क्योंकि गोलोक इस बैकुंठ से भी ऊपर है और इसका जो ऐश्वर्य है वो गोलोक को भी सरपास कर जाता है। आगे 90वें श्लोक में आता है मत्ति लोकांतरस्थस्य मथुरा गोकुलस्य च महात्मा में सर्वतः श्रेष्ठम आचार्य केन वर्ण्यताम। और जो गोलोक है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में इस भौतिक जगत में वो भी सुप्रीमली ग्रेट है, क्योंकि कोई भी इसकी महिमा को वर्णित नहीं कर सकता है। जो गोकुल है संसार में भौतिक जगत में गोलोक का डायरेक्ट विस्तार है अर्थ में और वैकुंठ से बड़ा है। शुण कंडु यते जीवा ममेयम चपला सखे रत्नम उद्घाटय रत्नम उद्घाटयामि रत्नम उद्घाटयामि अद्य रत्मंजुषा अर्पितम चिरत। प्लीज लिसन मेरे प्रिय मित्र, सुनो। मेरी जो अनस्टडी टंग है ये इच कर रही है बोलने के लिए, ये वृंदावन के बारे में बोलने के लिए इचिंग कर हो रहा है मेरे को। मेरे प्रिय मित्र सुनो, मैं एक ज्वेल को, अभी मैं एक रत्न को अनकवर करूंगा, उसको कवर से हटाऊंगा, जो मैंने अपने हृदय के खजाने में, हृदय के ट्रेजर चेस्ट में, खजाने में, तिजोरी में रखा था बहुत लंबे समय तक छुपा के लिए। तो नारद मुनि अभी कहते हैं उनकी टंग जो है, उनकी जीवा बहुत बोल्ड हो गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा ईगरनेस जो है भगवान के बारे में वर्णन करने का एक एडमायरेबल क्वालिटी है, प्रशंसनीय गुण है उनके में जो किसी और में नहीं है। नारद किसी भी केस में अपनी टंग को, अपनी जीवा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बताते जाते हैं और बताते जाते हैं गोलोक की महिमा को। सो वो अभी वो बताने जा रहे हैं जो उन्होंने अपने हृदय में बहुत लंबे टाइम तक छिपा के रखा था। इसने कभी नारद मुनि ने आज तक किसी से डिस्कस नहीं किया, वो चीज आज गोप कुमार के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। वो चीज आज गोप कुमार के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तत्तन महाप्रेम विहार काम कस्मिन्नपि द्वापर काल शेषे गोलोकनाथो भगवान श्री कृष्ण कृत्स्नांशापूर्ण वतरते अंशम। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो गोलोक के भगवान है,
वो अपने अलग अलग लीलाओं को, शुद्ध प्रेम की लीलाओं का एंजॉय करना चाहते हैं। तब द्वापर युग के कुछ थोड़ा सा अंत में, एंड ऑफ सर्टेन द्वापर युग, किसी द्वापर युग के अंत में, किसी एक द्वापर युग के अंत में, वो एक कौन सा है, 7वें मनु के 28वें चतुर्युग का जो द्वापर युग है उसमें वो इस पृथ्वी पे भौतिक जगत में आते हैं, इस विशेष स्थान पे आते हैं और वहां पर वो अपने सारे आंशिक विस्तारों के साथ में आते हैं। तात्पर्य इस श्लोक के साथ में और आगे श्लोक 1 से 72 तक, आगे करीब करीब 70 श्लोकों में नारद मुनि बताएंगे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ग्लोरी। किसका बताएंगे? भौम वृंदावन का बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। भौम वृंदावन की महिमा बताएंगे, जो गोलोक का विस्तार इस पृथ्वी पे, तो उसके ग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए, उसका बैकग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए और स्थापना करने के लिए ये टेक्स्ट जो 92 है, जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इससे लेके 101 तक तो वो पहले दिखाएंगे कि भगवान के उस धाम की श्रेष्ठता क्या है। तो ये जो ये वर्ष है, ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों और कब गोलोकनाथ इस पृथ्वी पर मथुरा गोकुल में अपीयर होते हैं और उनका कारण क्या है। डिसेंड करते हैं तो अपनी स्वयं की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए, और वो ईगर है उस प्लेजर को, आनंद को, सुपर चार्ज प्रेम जो है उसको आस्वादन करने के लिए वो बहुत उत्सुक हैं। और जब भगवान ऐसा उत्सुक होते हैं, वो द्वापर युग के जो फाइनल ईयर होते हैं, फाइनल अर्थ 3 इयर्स ऑफ द्वापर युग, जो देवताओं के हिसाब से 2400 साल होते हैं, देवताओं के हिसाब से। पर जैसे हम जानते हैं कृष्ण पृथ्वी पे आते हैं, हर द्वापर युग के अंत में नहीं आते हैं, पर ओनली 20th द्वापर युग ऑफ द 7th मनु, ब्रह्मा जी के जो एक दिन में 7वां जो मनु रहता है, उसके 28वें चतुर्युग में, 28वें द्वापर युग में भगवान इस पृथ्वी पर ये आनंद को प्राप्त करने के लिए आते हैं, उस गोलोक के आस्वादन करने के लिए, जिस गोलोक की महिमा अभी हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज श्री राधे रानी का आविर्भाव दिवस है, राधा रानी अपीयर्स डे, राधा अष्टमी है, तो सभी भक्तों को राधा अष्टमी की भी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। तो गोलोक की और सारी वृंदावन जो नारद मुनि अगले 30 श्लोकों में वर्णन करेंगे, 30 से 40 श्लोकों में, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्री 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 बृहद भागवत अमृत की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय।